सब्र की ऐसी मिसाल पूरी कायनात में नहीं मिलती जैसी उस नबी की है जिसने अपनी कौम को 950 साल तक अल्लाह की तरफ बुलाया। मैं नूह हूं, वो नबी जिसके लिए अल्लाह ने आसमानों के दरवाजे खोल दिए और जमीन से पानी के चश्मे अवल पड़े। ये वो नबी थे जिन्होंने खशक जमीन पर ऐसी कश्ती बनाई जो समंदर की अजीम लहरों का मुकाबला कर सकती थी। जिन लोगों ने उनकी बात मानी वो नजात पा गए और जिन्होंने इनकार किया वो हमेशा के लिए हलाक हो गए। इस नबी का नाम नूह अलैहिस्सलाम था। नूह अलैहिस्सलाम का जमाना आम जमानों जैसा नहीं था। दुनिया शर्क और बुराई से भर चुकी थी। लोग अल्लाह को भूल चुके थे और अपने ही हाथों से बनाए हुए बत्तों की इबादत करते थे। वद, सुवा, यगूस, यऊक और नसर उनके मशहूर माबूद थे। लोग अपनी ताकत पर घमंड करते और कमजोरों पर जुल्म करते थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाना शुरू किया। वो दिन रात उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाते, कभी खुले आम और कभी छपकर। वो कहते थे, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मुझे डर है कि कहीं तुम पर दर्दनाक दिन का अजाब न आ जाए। मगर कौम के सरदारों ने कहा, हम तुम्हें अपने जैसा एक आम इंसान समझते हैं और हम देखते हैं कि तुम्हारी पैरवी सिर्फ हमारे सबसे कमजोर और गरीब लोग ही कर रहे हैं। जब वो लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम को देखते तो अपनी अंगुलियां कानों में डाल लेते और अपने कपड़ों से चेहरे ढांप लेते ताकि इनकी बात न सुन सके। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने हिम्मत नहीं हारी। वो मुसलसल 950 साल तक कोशिश करते रहे। इतने तवील उर्से में भी बहुत कम लोग उन पर ईमान लाए। बाकी लोग उनका मजाक उड़ाते रहे। जब कौम का इनकार हद से बढ़ गया तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ये मेरे रब, मैं मगलूब हो चुका हूँ, मैं कमजोर पड़ गया हूँ, अब तो ही उनसे बदला ले। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और इन्हें कश्ती बनाने का हुक्म दिया, हमारी निगरानी में और हमारी हदायत के मुताबिक। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाना शुरू की, मगर वो कोई आम जगह नहीं थी, बल्कि एक ऐसा रेगिस्तान था जहां मैलों दूर तक पानी का नाम वो निशान ना था। जब कौम के लोग वहां से गुजरते तो हंसते और कहते, पहले तुम नबी थे, अब बढ़ई बन गए हो, इस कश्ती को कहां चलाओगे? इस खशक जमीन पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अगर आज तुम हम पर हंसते हो तो एक वक्त ऐसा आएगा जब हम तुम पर हंसेंगे। फिर वो वादे का वक्त आ पहुंचा। अल्लाह की निशानी जाहिर हुई, तन्नूर से पानी अबल पड़ा। अल्लाह ने हुक्म दिया, हर जानवर के जोड़े कश्ती में सवार करो और अपने घर वालों को भी, सिवाय उनके जिनके बारे में फैसला हो चुका है। आसमान के दरवाजे खुल गए और मौसलाधार बारिश होने लगी। जमीन से पानी के चश्मे फूट पड़े। पानी इस कदर बढ़ा कि हर तरफ फैल गया। कश्ती पहाड़ों जैसी मौजों के दरमियान चलने लगी। इसी दौरान हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को देखा जो अलग खड़ा था। बाप का दिल तड़प उठा। उन्होंने पुकारा, ए मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जाओ और काफिरों में शामिल न रहो। इसने जवाब दिया, मैं किसी पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज अल्लाह के हुक्म से कोई बचाने वाला नहीं सिवाय उसके जिस पर वो रहम फरमाए। फिर एक बड़ी मौज इन दोनों के दरमियान हाइल हो गई और वो डूबने वालों में शामिल हो गया। तमाम मुनकरीन हलाक हो गए। पानी उस कदर बुलंद हो गया कि पहाड़ भी डूब गए। फिर अल्लाह ने फरमाया, ए जमीन, अपना पानी निगल जा और ए आसमान, थम जा। पानी उतर गया और कश्ती एक पहाड़ पर जा ठहरी। अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को नजात दी। जमीन पर बरसने वाली बारिश से दुनिया दोबारा जिंदा हो गई। आज हम सब इन्हीं लोगों की नस्ल से हैं जो उस कश्ती में सवार थे। इसीलिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को दूसरा आदम भी कहा जाता है। कुरान में जिक्र है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती एक पहाड़ पर ठहरी। आज साइंस और आसार कदीमा भी इसकी तरफ इशारा करते हैं। दुनिया की तकरीबन
हर कदीम तहजीब में एक अजीम सैलाब का जिक्र मिलता है, चाहे वो सुमेरी रज़्मिया गलगामिश हो, बाबली तारीख हो या मकामी अमरीकी अक़वाम की रवायात। ये सब इस बात का सबूत है कि हजारों साल पहले एक अजीम सैलाब आया जिसने दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। कुरान में कश्ती के तख्तों और केलों का जिक्र मिलता है। जब जदीद बहरी इंजीनियर इस डिजाइन का मुतालिया करते हैं तो हैरान रह जाते हैं। सैलाब में सबसे ज्यादा मुस्तहकम शक्ल वही तनासब है जो आज बड़े जहाजों में इस्तेमाल होता है। 1400 साल पहले कुरान ने कश्ती की तामीर और उसके इस्तेहकाम को ऐसे बयान किया जो आज की इंजीनियरिंग से मुताबिकत रखता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी हमें आज क्या सबक देती है। लोग कहते हैं कि तादाद अहम होती है, मगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी बताती है कि हक पर होने के लिए अक्सरियत का होना जरूरी नहीं। 950 साल में सिर्फ चंद लोग ईमान लाए, मगर कामयाब भी वही चंद लोग हुए। आज हम देखते हैं कि बुराई को मामूल समझा जाने लगा है क्योंकि हर कोई यही कर रहा है। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सिखाया कि अगर पूरी दुनिया भी गलत रास्ते पर हो और तुम सही रास्ते पर हो तो साबित कदम रहो। इनका सब्र हमें सिखाता है कि नतीजा अल्लाह के हाथ में है और कोशिश हमारे हाथ में। उन्होंने कभी ये शिकायत नहीं की कि सदियां गुजर गईं और कोई सुनने वाला नहीं। वो अपना फर्ज अदा करते रहे। और सबसे बड़ा सबक ये है कि रिश्ते खून से नहीं बल्कि ईमान से बनते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा अपना खून होने के बावजूद न बच सका क्योंकि उसका रास्ता गलत था। दौलत, ताकत या बुलंद पहाड़ अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकते। सिर्फ ईमान ही नजात का जरिया है। जैसा कि हमारे महबूब नबी ने फरमाया, मेरी अहले बीत की मिसाल नूह की कश्ती जैसी है। जो इसमें सवार हुआ वो नजात पा गया और जो पीछे रह गया वो हलाक हो गया। अल्लाह हमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम जैसा सब्र और इस्तिकामत अता फरमाए।